देश में परीक्षा धांधली का मामला चरम पर है। पहले नीट परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया, उसके बाद यूजीसी नेट एग्जाम देने के एक दिन बाद ही इसे रद्द भी कर दिया गया। देश भर के छात्रों में इस बात को लेकर गुस्सा है। एनटीए की इस लापरवाही पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। छात्रों का कहना है कि एक परीक्षा में बैठने के लिए कई महीने की मेहनत लगती है। मेहनत के बाद जब परीक्षा दे देते हैं तो फिर धांधली का पर्दाफाश हो जाता है। आज इस वीडियो में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की पूरी कहानी जानेंगे। 7 साल पहले बनाई गई ये केंद्रीय एजेंसी कैसे एक फेल मॉडल है जिसकी कीमत लाखों स्टूडेंट भुगत रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंचल चूल्हा। देश में ज्यादातर परीक्षा एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कराता है। इसके गठन का प्रस्ताव साल 2017 के कैबिनेट में पारित हुआ था, जिसके बाद इसकी स्थापना मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई। एनटीए का मुख्य काम विभिन्न सरकारी संस्थानों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाएं आयोजित करना है। साथ ही इन परीक्षाओं में पारदर्शिता रखने की भी जिम्मेदारी एजेंसी की है। लेकिन हाल के सालों में यह एजेंसी ऐसा करने में नाकामयाब रही है। पहले नीट का पेपर लीक और अब नेट की परीक्षा को रद्द किए जाने को लेकर यह एजेंसी सवालों के घेरे में। इस एजेंसी के चेयरमैन प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैं। इससे पहले उन्होंने यूपीएससी की अध्यक्ष पद भी संभाली। वहीं आईएएस सुबोध कुमार सिंह इसके महानिदेशक हैं। इसके अलावा कई संस्थानों के निदेशक और कुछ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एजेंसी के गवर्निंग बॉडी हैं। इसके अलावा एजेंसी के लिए रिसर्चर, असेसमेंट डेवलपर, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव और एक्सपर्ट्स की टीम भी काम करती है। फिर भी छात्रों को इस एजेंसी से निराश ही होना पड़ता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश में कई तरह के एंट्रेंस एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है, जिसके कॉमन यूनिवर्सिटीज, एंट्रेंस टेस्ट, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मेंस, नीट, यूजी, नीट पीजी, यूजीसी, नेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, एंट्रेंस एग्जाम, ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट समेत कई एंट्रेंस एग्जाम शामिल हैं। बता दें कि परीक्षा से पहले एनटीए द्वारा पेपर तैयार करने के लिए कई स्टेप्स लिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले परीक्षा होने वाले सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट सवाल तैयार करते हैं, जिसके बाद इसकी जांच टेक्स्ट डेवलपमेंट कमेटी द्वारा की जाती है। इसके बाद कुछ सवालों को हटाकर और कुछ को जोड़कर असेंबल किया जाता है, जिसके बाद पूरी टीम के निर्णय के बाद पेपर फाइनल किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि जब एनटीए द्वारा इतनी सावधानी बरती जाती है, फिर भी एजेंसी पर कई बार फेल क्यों हो जाती है, जिसका जवाब आउटसोर्सिंग मानी जा सकती है। इसका मतलब एनटीए का पूरा काम टेंडर व्यवस्था पर चलता है, जिसका मतलब है कि परीक्षा केंद्र और वहां मौजूद होने वाले स्टाफ, टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप, ऑफिस असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, कंसल्टेंट, जूनियर कंसल्टेंट, एडवाइजर, डेटा एनालिसिस्ट से लेकर कंप्यूटर, सीसीटीवी और क्यूआर कोड सॉल्यूशन की हायरिंग भी आउटसोर्स के जरिए की जाती है, जिसके कारण पूरी परीक्षा व्यवस्था सवाल के घेरे में आ जाती है। इसके अलावा हाल के सालों में एनटीए ने एग्जाम प्रोसेस में 5 बड़े बदलाव किए हैं। पहला, ऑनलाइन मोड में एग्जाम। एनटीए ने नीट को छोड़कर लगभग सभी एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मोड में करवाने शुरू किए। एनटीए की वेबसाइट के मुताबिक ऑनलाइन एग्जाम से क्वेश्चन पेपर लीक होने और ओएमआर सीट भरने गड़बड़ी जैसी चीजों की संभावना खत्म हो जाती है। दूसरा, साल में 2 या ज्यादा बार एक ही एग्जाम। किसी एग्जाम के अलग अलग सेशन में बैठने वाले स्टूडेंट्स को जिस सेशन में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे उसे ही फाइनल स्कोर माना जाएगा। एनटीए का तर्क है कि इसके स्टूडेंट को ज्यादा मौका मिलेंगे और उसका साल बचेगा। कुल मिलाकर सवाल और टोटल मार्क्स में बदलाव। एनटीए के आने के बाद जेईई जैसे बड़े एग्जाम में मार्किंग पैटर्न में बदलाव किए गए। 2018 तक जेईई मेंस का एग्जाम सीबीएसई द्वारा होता था। तब पेपर कुल 90 सवालों और 360 अंकों का था। 2020 में एनटीए के हाथों में आने के बाद जेईई का मेंस का पेपर 300 अंकों का हुआ और इसके कुल सवाल घटाकर 75 कर दिए। हालांकि बाद में यह बदलाव हटा लिए गए। मेरिट और रैंक तय करने के लिए परसेंटाइल मेथड। जेईई मेंस और नीट में नॉर्मलाइज्ड स्कोर परसेंटाइल होता है, ना कि स्टूडेंट को मिले मार्क्स। यानी किसी भी एग्जाम में, किसी भी सेशन में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को एनटीए द्वारा उनके परसेंटाइल के आधार पर रैंक मिलती है। इसी रैंक के आधार पर उनका चयन होता है
स्टूडेंट्स का परसेंटाइल उनके सेशन के बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स और सेशन में कुल स्टूडेंट्स की संख्या के आधार पर तय होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। सिलेबस और मार्किंग सिस्टम में बदलाव। एनटीए के आने के बाद नीट और जेई की जैसे एग्जाम में सिलेबस कम हुआ और मार्किंग सिस्टम में भी बदलाव हुआ है। इसके चलते ना सिर्फ टॉप स्कोर लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती गई, बल्कि जेईई मेंस और नीट का कट ऑफ बढ़ता गया। आइए एनटीए पर संदेह की जो वजहें हैं उस पर भी गौर कर लेते हैं। हरियाणा के झज्जर में गलत पेपर सेट दिया गया। एक ही सेंटर से 8 टॉपर भी निकलकर सामने आ गए। ग्रेस मार्क्स पर सवाल खड़ा हुआ तो एनटीए ने यू टर्न ले लिया। वहीं परसेंटाइल सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी का भी आरोप लगा है। स्कोर कार्ड रैंकिंग पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बिहार में आरोपी ने पेपर लीक की बात मान ली है। एक बात यह भी है कि चुनाव नतीजे के दिन ही नीट के परिणाम सामने आए। इसको लेकर भी नेट संदेह के घेरे में।